हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पिछले वीडियो में लास्ट में हमने ये एक प्रश्न छोड़ा था कि जब भगवान के दिव्य रूप को, उनको जो दिव्य लीलाएं हैं वो अगर हम समझें तो उसमें दिक्कत क्या है, किस वजह से नहीं समझ पाते हैं, उसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं आज के इस वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता एज इट इज में से बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। सो दिस इज चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 10, 10वां श्लोक है चौथे अध्याय का। वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मद भावम आगता। पूत मद भावम आगता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पहले भी लोग मुझे तपस्या और ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं, जिनके की क्या लक्षण थे, वो 3 चीजों से मुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। ऐसे महान विभूतियां जो कि अटैचमेंट से, फियर से और एंगर से, ऐसी महान विभूतियां जो कि अटैचमेंट, फियर और एंगर 3 चीजों से फ्री थे, पूरी तरीके से मुक्त थे। ऐसे महान विभूतियां पूरी तरीके से मेरी आश्रय ले सकते थे, क्योंकि जब तक हमें अटैचमेंट है इस मटेरियल वर्ल्ड से, फियर है और एंगर जब तक है, तब तक तो हम भगवान की पूरी तरीके से उनकी स्मृति कर ही नहीं सकते हैं। भगवान पूरे तरीके से हमारे कॉन्शियसनेस में हो ही नहीं सकते हैं, है ना। हमें शिला प्रभुपाद परपट के अंदर एक्सप्लेन भी करते हैं यहाँ के कि जब तक किसी भी मटेरियल भौतिक जो चीज है ना, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, जब तक हम असत के साथ हमारा अटैचमेंट है तब तक हम पूरी तरीके से फिक्स नहीं हो सकते हैं भगवान की कॉन्शियसनेस के अंदर। कृष्णा के बारे में एकदम पूरी तरीके से सोच नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से माइंड में भगवान नहीं अपने स्थापित हो सकते हैं, और हम भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल लव है उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक मेटीरियली अफेक्टेड रहते हैं हम, जो मेटीरियल मोड्स ऑफ नेचर है वो हमारे ऊपर एक्ट करते हैं, तब तक हम डिस्टर्ब रहते हैं, और तब तक हम पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः समझ ही नहीं पा सकते, क्योंकि तब तक हम पूरी तरीके से उनके बारे में सोच ही नहीं पाते, हम फोकस ही नहीं हो सकते पूरी तरीके से भगवान के श्री चरणों पे। शिला प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि ये जो अटैचमेंट है ये 3 तरीके से होते हैं, है ना। यहाँ पे 3 चीजें बताए ना, एक तो मटेरियल अटैचमेंट, एक मटेरियल फियर और एक मटेरियल एंगर। तो प्रभुपाद 3 तरीके के लोग बताते हैं कि पहले तो वो जो मटेरियली अटैच होते हैं, चीजों से इतना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अटैच होते हैं मटेरियली, कि उनको इस चीज से कोई मतलब ही नहीं होता है कौन भगवान है नहीं है, वो उनके मन में प्रश्न ही नहीं आता, वो मटेरियली बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन। द सेकेंड, दैट जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर तो वो नेग्लिजेंस कर देते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की, है ना। 3 लेवल होते हैं अटैचमेंट के। फर्स्ट में तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, मटेरियल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। दो सेकंड स्टेज जो है वो ये है कि फियर ऑफ ए पर्सनल आइडेंटिटी। जो पहली स्टेज थी उसके अंदर वो इतना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, और जितना ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता में कि ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने व एवही, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने व। जो भी हमारे शरीर की इंद्रियों की स्पर्श की वजह से जो सुख जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो वो टेम्पररी हैं, और जैसे ही वो टेम्पररी नेचर के सुख खत्म होते हैं तो हम उनके लिए लेमेंट करने लग जाते हैं। हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है, बट वो बहुत टेम्पररी टाइम के लिए, और जैसे ही वो खत्म होता है तो फ्रस्ट्रेशन और दुख स्टार्ट हो जाता है। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने व एव ही। जो ही भी हमारे जो सुख हैं वो इस इंद्रिय जो हमें सुख मिल रहे हैं, इन सेंसेस के टच की वजह से मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं दुख योने व एवही। वो सिर्फ और सिर्फ
दुख ही दुख हमें देते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देते। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब फर्स्ट स्टेज में बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, वो अटैचमेंट हो गया मटेरियल अटैचमेंट। अब जब बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन किया तो उसकी वजह से दुख आना स्वाभाविक है। अब जब दुख आएगा तो हमारा कॉन्सेप्ट इतना नेगेटिव हो जाता है कि हम सेंसेस से ही, है ना, जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, वो सेंसेस से इतने ज्यादा प्रताड़ित हो चुके होते हैं एक हिसाब से कि वो उन सेंसेस को खत्म करना चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि देयर इज फियर ऑफ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का डर उत्पन्न हो जाता है। जैसे उनको कहा जाए अगर कि आपकी कोई स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी है ना, उसके अंदर आपके स्पिरिचुअल सेंसेस भी हैं, उनके थ्रू आप भगवान को सेवा भी करनी है, तो वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का नाम सुनते ही फियरफुल हो जाते हैं। तो पहला तो अटैचमेंट मटेरियल चीजों से, उस अटैचमेंट की वजह से टू मच सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसकी वजह से इतने ज्यादा परेशान हो गए, दुख इतने आए कि वो आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हैं। तो जैसे ही आइडेंटिटी का पता लगता है, कॉन्सेप्ट की भाई आइडेंटिटी है स्पिरिचुअली भी कोई, तो फियरफुल हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है एंगर की। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसकी वजह से लास्ट में वो कहते हैं कि नहीं, कोई भगवान नहीं है, वॉइड है, शून्य है, सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं वो, और वो है फ्रस्ट्रेशन और एंगर की सिचुएशन। इसीलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो कोई एक हैपेजर्ड तरीके से नहीं जी जा सकती, उसके लिए भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग डिसिप्लिन की जरूरत है। उसके लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उसके लिए हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर की जरूरत होती है, एक ऐसा पर्सन जिसमें हम ट्रूली फेथ कर सकें, जिसका कैरेक्टर स्पॉटलेस हो, सिर्फ वर्ड से नहीं, ऐसा नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करता हो, जिसकी एक्शन से ये चीज क्लियर हो कि वो एकमात्र उसका जो इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में है। ब्रह्मणि उपसमासमा, जो ब्रह्मन है सिर्फ उसके अंदर सिर्फ भगवान और भगवान की लीलाएं और उनका प्रचार। ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का आश्रय लेते हैं। एक ऐसे गुरु जो कि पूरी तरीके से इस मेटीरियल कंटामिनेशन से ऊपर है। हमें उनकी वर्ड्स जो वो बताते हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनके बेसिस पे डिसिप्लिन होना होता है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमें सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर स्टेडीनेस चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक सिंसियरिटी के साथ, जो स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते कोरियाई क्या आर ना करी हो मने आस, बहुत ही सिंसियरली फेथफुली फॉलो करना पड़ता है प्रोसेस को। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एक स्लो प्रोसेस है डेफिनेटली, बट इसका जो रिजल्ट है वो सब्लाइम है। अगर इस स्लो प्रोसेस को धीरे धीरे फॉलो किया जाए तो हम पूरी तरीके से अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और उसमें इंटरेस्ट आना, ये इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है। शिला प्रभुपाद कहते हैं जैसे जैसे हमारे अनर्थ की निवृत्ति होती है, भगवान की लीलाएं और उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं, उनके अंदर हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और धीरे धीरे ये एक साइंटिफिक प्रोसेस की तरह है ना, अधो श्रद्धा, सबसे पहले थोड़ी श्रद्धा होती है, साधु संगा, फिर हम एसोसिएट करते हैं, भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद जो है निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम। प्रेम जो है वो एकदम फाइनल स्टेज है डेवलपमेंट की, भक्ति की। तो ये एक साइंटिफिकली हम प्रोग्रेस करते हैं इनके थ्रू, अगर हम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर और उनके जो कही हुई बातें हैं उनके थ्रू डिसिप्लिन होके हम हमारी लाइफ को कंडक्ट करें तो। और ये चीज स्लो है बट इसका जो रिजल्ट है वो सबलाइम है। सो आगे भगवान बताते हैं कि जो जितना फेथ करता है ना, उसके लिए रिजल्ट हैं वो वेरी करते हैं। फेथ के हिसाब से कैसे रिजल्ट वेरी करते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे अगले श्लोक के अंदर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दिस इज द टाइम टू स्प्रेड दिस वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर। प्लीज ज्वाइन हैंड्स विद अस, हमारी हेल्प कीजिए इस मिशन के अंदर। आपकी, हमारी, हम सबकी ड्यूटी है
कि हम सब इस वैदिक विजडम को लें और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों के साथ शेयर कर सकें। जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनका डिस्क्रिप्शन जो है, उनका लिंक जो है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप उनको फ्री पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, चाहें तो मंगवा सकते हैं, दूसरों को गिफ्ट कर सकते हैं। सो वी सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।